अभी भी समय बचा है, मान लो, एंजल्स की बात मान लो कि एनआरआईज जिस किसी भी देश में हों, लौटकर अपने देश अपने घर चले आएं। वो देश ऑस्ट्रेलिया अब शायद अमेरिका पाकिस्तान की राह पर चल निकला है और इन रैलियों की डिमांड सिर्फ एक है, इंडियंस वापस जाओ। कभी भारत के दोस्त हुआ करते थे, भारतीयों से प्यार करते थे, हमारी संस्कृति का सम्मान करते थे। कभी भारत के दोस्त हुआ करते थे, भारतीयों से प्यार करते थे, हमारी संस्कृति का सम्मान करते थे। वो देश ऑस्ट्रेलिया अब शायद अमेरिका पाकिस्तान की राह पर चल निकला है। एंजेलिक प्रेडिक्शन सीरीज बाय संजीव मलिक में हमने ये पहले ही घोषणा कर दी थी कि एनआरआईज जिस किसी भी देश में हों, लौटकर अपने देश अपने घर चले आएं। ऑस्ट्रेलिया में रविवार एंटी इमिग्रेशन रैलियों का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान भारतीय प्रवासियों को निशाना बनाया गया और ये कहा गया कि भारत से ऑस्ट्रेलिया में आकर बसने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, जबकि डेटा कुछ और ही सच्चाई बता रहा है। भारतीयों के खिलाफ पनप रही है नफरत और अब जगह जगह प्रोटेस्ट का रूप ले चुकी है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं और इन रैलियों की डिमांड सिर्फ एक है, इंडियंस वापस जाओ। आखिर जहर घोल कौन रहा है? किसने ऑस्ट्रेलिया को भारत के विरुद्ध किया? आखिर भारतीयों की गलती क्या है जिसकी वजह से इतना बवाल हो रहा है? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप देख रहे हैं संजीव मलिक लाइफ कोच यूट्यूब चैनल। इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। संजीव मलिक लाइफ कोच यूट्यूब चैनल पर हमने एक वीडियो पोस्ट की थी कुछ ही दिन पहले, जिसमें बताया गया था कि एनआरआईज जहां कहीं भी बसे हैं, अपने देश अपने घर लौट आए। भारतीयों के विरुद्ध हवा चल रही है। इस आंधी तूफान से बचने में एंजल्स आपकी सहायता कर रहे हैं। हमने अपने दर्शकों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, आने वाले समय में देश, दुनिया, भारत और भारतीयों के प्रति उग्र हो सकती है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, वो हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। अभी भी समय बचा है, मान लो, एंजल्स की बात मान लो। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में रविवार सड़कों पर कुछ अलग ही तरह का नजारा देखने को मिला। हजारों लोगों की भीड़ रैलियों में शामिल हुई, जहां भारतीय प्रवासियों को भी निशाना बनाया गया। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया रैलियां सिडनी, मेलबर्न और अन्य प्रमुख शहरों में आयोजित की गई, जहां कई झड़पें भी हुई। इन रैलियों का मकसद ये जताना था कि ऑस्ट्रेलिया में प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये गुस्सा भले ही अन्य देशों के प्रवासियों के खिलाफ भी हो, लेकिन मुख्य तौर पर प्रदर्शन के दौरान भारतीय प्रवासियों को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। एंटी इमिग्रेशन या अप्रवासी विरोधी का अर्थ है कि ऐसे राजनीतिक दृष्टिकोण या भावना जो किसी देश में आने वाले को प्रतिबंधित करना या विरोध करना चाहती है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो दूसरे देश से आए प्रवासियों का विरोध करते हैं। यही विरोध करने वाले लोग रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। रैलियों को आयोजित करने के लिए मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। रैलियों के लिए जारी किए गए विज्ञापन में मुख्य रूप से भारतीय मूल के निवासियों को टारगेट करते हुए दिखाया गया है, जबकि इनकी संख्या अब वहां की जनसंख्या की सिर्फ 3% है। इस दौरान तमाम तरह के प्रोपेगेंडा भी फैलाए जा रहे हैं। एक पर्चे में तो ये भी लिख दिया गया कि 5 साल में जितने भारतीय आए हैं, उतने तो 100 साल में ग्रीक या इटालियन भी नहीं आए। ये सिर्फ एक देश से आए हैं। ऑस्ट्रेलिया कोई ऐसा आर्थिक क्षेत्र नहीं है जिसकी संपत्ति का अंतर्राष्ट्रीय शोषण किया जा सके। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया एक तरह का आंदोलन है, जिसमें उन रैलियों की जानकारी रहती है जो आने वाले समय में आयोजित होगी। इसके तहत रैलियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पर इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि वर्षों से ऑस्ट्रेलिया की एकता और साझा मूल्यों को उन नीतियों और आंदोलनों ने नष्ट कर दिया है जो हमें विभाजित करते हैं। हमारी सड़कों पर ऑस्ट्रेलिया विरोधी नफरत, विदेशी संघर्ष और टूटते विश्वास के बढ़ते प्रदर्शन देखे गए हैं, जबकि बड़े पैमाने पर प्रवासन ने हमारे समुदायों को एक साथ रखने वाले बंधनों को तोड़ दिया है। ये मार्च उन लोगों, संस्कृति और राष्ट्र के लिए एक आवाज है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का निर्माण किया है। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया के तहत हो रही रैलियों का उद्देश्य ही ये है कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में विदेशी झंडे नहीं चाहिए और वे बड़े पैमाने पर प्रवास का अंत करना चाहते हैं।
मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के 80% लोग कम प्रवासन और कम आव्रजन चाहते हैं। अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई मानते हैं कि उनकी आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि इन आंदोलनों से इतर जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग नजर आती है। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया के तहत रैलियों में भारतीय प्रवासियों को इसीलिए निशाना बनाया गया क्योंकि रैलियों में ये झूठ फैलाया गया कि ऑस्ट्रेलिया में भारत से आकर बसने वालों की संख्या ज्यादा है, जबकि डेटा कुछ और ही सच्चाई बयां करता है। आंकड़ों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के 33% अंग्रेज और 29.9% ऑस्ट्रेलियन हैं। इसके अलावा 9.5% आयरिश, 8.6% स्कॉटिश, 5.5% चाइनीज, 4.4% इटालियन, 4% जर्मन, 3.1% इंडियन है। इसके अलावा 2.9% ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल, 1.7% ग्रीक और 4.7% अनस्पेसिफाइड है। ये डेटा साल 2021 तक के जातीय समूहों का है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया बेहद ही खूबसूरत, विकसित और हमेशा आगे की तरफ बढ़ने वाला देश है, जहां भारतीय खुद को मैच्योर फील करते हैं, सेफ फील करते हैं और अपने भविष्य को लेकर भी वो यहाँ काफी तटस्थ रहते हैं। लेकिन आजकल ऑस्ट्रेलिया में स्थिति बदली है, रूप रंग बदले हैं और मौसम भी बदला है। ऑस्ट्रेलिया में प्रवासियों की बढ़ती संख्या अब यहाँ विरोध प्रदर्शन के निशाने पर आ गई है। ऑस्ट्रेलिया में अब इंडियंस के विरुद्ध हवा चलने लगी है। इंडियंस वापस जाएं, ये तस्वीर अब ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर नजर आ रही है। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। पहले ऑस्ट्रेलिया को भारतीयों के लिए एक सुरक्षित और स्वागत करने वाला देश माना जाता था। ऑस्ट्रेलिया की मल्टीकल्चरल नीतियां अंग्रेजी भाषा और टूरिज्म के लिए परफेक्ट प्लेस है। भारतीय समुदाय को ऑस्ट्रेलिया में प्यार और सम्मान दोनों मिलता रहा है, खासकर हमारी संस्कृति को, हमारे भोजन को और हमारे त्योहारों को। लेकिन भारतीय छात्रों पर मेलबर्न और सिडनी में हुए हमलों ने इस तस्वीर को बदल दिया। ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती महंगाई, हाउसिंग की कमी और बेरोजगारी ने लोकल लोगों में असंतोष पैदा किया है। प्रवासियों के आंकड़े देखते हैं तो उन्हें टेंशन होती है। उनको लगता है कि भारत से या अन्य देशों से आने वाले लोग उनकी नौकरियां खत्म कर रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यहाँ पर प्रवासियों की गलती नहीं है, बल्कि नीतियों की, पॉलिसीज की गलती है। गवर्नमेंट इन पॉलिसीज को एक्टिव करें, स्ट्रॉन्ग करें, समस्या खत्म हो जाएगी। तो वहीं नक्सलवादी और फॉर राइट भावनाएं इन विरोधों को हवा दे रही है। इन विरोधों ने भारतीय समुदाय में डर और असुरक्षा की भावना पैदा की है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो दूसरे सबसे बड़े प्रवासी समूह है। सिख समुदाय ने अपने लोगों को प्रदर्शन के दौरान घर पर रहने की सलाह दी और कई भारतीय छात्र और कर्मचारी शहरों में जाने से डरने लगे। जरा सोचिए क्या स्थिति होगी इंडियंस की वहां। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की केंद्र वाम सरकार ने इन प्रदर्शनों की निंदा की है और प्रधानमंत्री एंथनी ने कहा है कि ये ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों के खिलाफ है। मल्टीकल्चरल अफेयर्स की मंत्री एनी एली ने इन्हें नियोनाजी और नक्सलवादी करार दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये नफरत कैसे रुकेगी। नफरत को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका हम सब जानते हैं, एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से जागरूकता फैलानी होगी। स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में मल्टीकल्चरल शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। भारतीय संस्कृति और उसके योगदान को हाईलाइट करना होगा। तो वहीं नक्सलवादी हमलों और नफरत भरे भाषणों को रोकना होगा। ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही नाजी प्रतीक और आतंकी गतिविधियों पर प्रतिबंध है। सोशल मीडिया पर भारतीयों के खिलाफ फैलने वाली गलत सूचनाएं, जैसे उनकी जनसंख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना या उन्हें नौकरियों के लिए खतरा बनाना, इस नफरत को रोकना बहुत जरूरी है। नफरत का एक और कारण हाउसिंग संकट है और बेरोजगारी भी, जिस पर यहाँ गवर्नमेंट को काम करना होगा और इस देश को और बेहतरीन बनाना होगा इंडियंस के लिए। हम ईश्वर से अपनी गलतियों के लिए बार बार माफी मांगते हैं। हे दाता, हमें माफ करो, हमसे जो भूल चूक हुई उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, हमारा कल्याण करो। इस भयावह संकट से निपटने के लिए हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और माफी मांगेंगे अपनी गलतियों के लिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट में जरूर लिखिएगा, हे दाता, हम अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हैं, हमें माफ कीजिए।